नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए जी, जो जीआईसी प्रवक्ता का मेंस फॉर्म निकले हुए हैं उनको किस तरीके से भरना है, कैसे पोस्ट करना है, उसमें कुछ कंफ्यूजन आया हुआ है। एक शब्द दिया गया है वरीयता प्रपत्र। ठीक है, देखिएगा इसमें काफी कंफ्यूजन हो, काफी बच्चों के कमेंट्स हमने देखे तो देखिए सभी के कमेंट्स का आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी कभी जैसे हम ऑफलाइन रहते हैं या फिर किसी काम से कहीं गए हुए होते हैं तो कुछ कमेंट आगे पीछे हो जाते हैं, सभी का आंसर हम नहीं दे पाते। ठीक है, तो देखिएगा हमने काफी बच्चों के आंसर दिए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ का आंसर ना दे पाए हो। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं कि वरीयता प्रपत्र क्या होता है। बहुत सा बच्चों का मेरिट मार्कशीट को लेकर कंफ्यूजन है कि मार्कशीट लगाना है या डिग्री लगाना है, क्या करना है। उसको छोटा सा जो कंफ्यूजन है हम उसको दूर कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है एक इस वरीयता प्रपत्र में। तो वरीयता प्रपत्र होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये मतलब वरीयता प्रपत्र किस विषय में पूछा गया है, इसमें जो कंफ्यूजन हुआ है, सभी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि ये वरीयता प्रपत्र होता क्या है। ठीक है, देखिएगा यदि हम वरीयता प्रपत्र की देखें, यहां पे दिया गया है। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां पे समझा दूं। देखिए जो आवेदन पत्र होगा, ठीक है, यानी कि जो आप मेंस फार्म भरोगे, फिल करोगे, उसको आप प्रिंट आउट निकालोगे। तो प्रिंट आउट निकालने के बाद उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसके साथ साथ जो मतलब डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे वो क्या क्या है, उसको मैं दोबारा बता देता हूं। इसमें बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन है। देखिएगा यहां पे दिया गया है प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका, प्रत्येक वर्ष की, यानी कि आपने बीएससी किया है। ठीक है, चलिए जी हम बीएससी को लेके करते हैं। आपने बीएससी किया है, 3 साल का बीएससी होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, तो आपको प्रत्येक वर्ष की, यहां पे आपको डिटेल में दिया गया है प्रत्येक वर्ष की। तो आपको यहां पे प्रत्येक वर्ष का लगाना है, फर्स्ट ईयर का भी लगाना है, सेकंड ईयर का भी लगाना है और थर्ड ईयर का भी लगाना है। प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका लगानी है। बात क्लियर। इसी तरीके से एमएससी में भी कंफ्यूजन है। ठीक है, एमएससी में भी मतलब बच्चे पूछ रहे हैं कि सभी की लगानी है। देखिएगा आपके पास चारों सेमेस्टर की मार्कशीट होगी, आपको चारों सेमेस्टर की ही मार्कशीट लगानी है। लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर हमारे पास कुछ सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है। देखिएगा यदि आप अभी निकलवाना चाहते हो तो निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है। आप यूनिवर्सिटी जाकर निकलवा सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। यदि फिर भी आप किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाते तो आप फाइनल मार्कशीट ही लगा दीजिएगा। बात क्लियर। यदि पॉसिबल हो सकता है तो आप कोशिश कीजिएगा, अभी टाइम है, उसको आप फिल मतलब निकलवा के लगा सकते हो। बात क्लियर। ठीक है, उसके बाद डिग्री, यदि आपके पास डिग्री है तो डिग्री लगानी है, और यदि डिग्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजनल यदि आप निकलवा सको तो निकलवा लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, देखिए 5 तारीख तक यूनिवर्सिटी की छुट्टी है। 5 तारीख तक बोल रहे हैं कि 4-5 तारीख तक यूनिवर्सिटी की छुट्टी रहेगी, लेकिन आप उसके बाद जाकर निकलवा सकते हो। बात क्लियर। ठीक है, उसके बाद आपको प्रमाण पत्र, जैसे आपका आप किसी कोटे से हो, मतलब ओबीसी से हो या एससी एसटी से हो, उन सबको, ठीक है, सौ प्रमाणित प्रतियां, मतलब आपको खुद से सिग्नेचर करके और वे सब पोस्ट करनी है। ठीक है, चलिए जी इसके बाद देखिएगा एक शब्द आया वरीयता प्रपत्र। ये वरीयता प्रपत्र होता क्या है, देखिएगा वरीयता प्रपत्र होता है प्रोफेशनल सीट। यदि मैं इंग्लिश में बात करूं तो प्रीफेंस सीट। बात क्लियर। ठीक है, प्रीफेंस, प्रीफेंस देखिएगा, प्रीफेंस का मतलब होता है कि आपको यदि मान लिया जाए, देखिए ये शब्द वैसे दरअसल ये जो यूपीपीएससी का मेंस एग्जाम होता है, मतलब जो यूपीपीएससी का मेंस एग्जाम होता है उसमें फिल कराया जाता है। ठीक है, उसमें पोस्ट वाइज फिल कराया जाता है कि आप कौन सी पोस्ट को क्या वरीयता देना चाहते हो। ठीक है, क्या वरीयता देना चाहते हो, कौन सी पोस्ट आप पहला पाना चाहते हो, यदि उसमें नंबर नहीं आता तो क्या करना चाहते हो। तो ये वरीयता वरीयता प्रीफरेंस सीट वही होता है कि आपको पोस्ट वाइज प्रीफरेंस भराई जाए। देखिएगा यहाँ पे जो जीआईसी का है,
जीआईसी का मेंस एग्जाम है, जीआईसी का, उसमें आपको इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन में या फिर जो आपका फॉर्म फिल कराने का लिंक दिया गया है, वहां पर कोई भी आपको ऐसा कोई फॉर्म नहीं दिया गया जिसमें आपसे वरीयता फॉर्म फिल कराया जाए। बात क्लियर? तो ये दरअसल यूपीएससी का मेंस जो फॉर्म वो होता है, प्री और मेंस, ठीक है, जो यूपीपीएससी के यूपीपीसी जैसे यूपीएससी का होता है ना, यूपीएससी का मेंस एग्जाम होता है, आईएएस पीसीएस का, तो जो पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है उसमें जो मेंस फॉर्म फिल कराया जाता है उसमें ये फॉर्म भराया जाता है। बात क्लियर? तो यहां पे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे ऐसा कोई फॉर्म नहीं दिया गया जिससे आपसे वरीयता पूछेगा। बात क्लियर? ये जीआईसी लेक्चरर का है, इसमें तो एक ही पोस्ट है, इसमें अलग अलग पोस्ट नहीं है, तो यहां पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर? देखिएगा, इसके बाद आपको जो लिफाफा लोगे, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपको A4 साइज का लिफाफा लेना है और उस पर आपको एड्रेस, अपना एड्रेस और जहां पर भेजना है, भेजने का एड्रेस आप यहां से डालिएगा, यहां से सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज, पिन कोड जो दिया गया है यहां तक आपको जो एड्रेस डालना है सेंड करने का, भेजने का एड्रेस जो डालना है वो ये डालना है। बात क्लियर? और नीचे आपको अपना एड्रेस डाल देना है। देखिएगा, कुछ का कंफ्यूजन था कि 10 तारीख तक भेजना है कि 18 तारीख तक भेजना है। यदि आप देखोगे तो 10 तारीख तक फॉर्म फिल करना है, 10 तारीख फॉर्म फिल करने की डेट है, और जो वहां पर सेंड करने की, सेंड 18 तारीख वहां पर पहुंचने की है, सेंड करने की नहीं है, वहां पर पहुंचने की है। तो आपको इस तरीके से भेजना है कि वो 18 जनवरी से पहले पहले वहां पर पहुंच जाएगा। बात क्लियर? चलिए जी, लगता है जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था, जो आपको कंफ्यूजन है वो इससे दूर हो जाएगा। तो वरीयता प्रपत्र क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यूपी पीसीएस का जो उसका आईएएस पीसीएस वाला एग्जाम होता है, उसके मेंस फॉर्म में भरा जाता है। ये मतलब आपकी सीट कौन सी प्रेफरेंस को, आप किस वैकेंसी को, किस पोस्ट को आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो, उस विषय में भराया जाता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी फॉर्म फिल नहीं कराया गया, ना ही यहाँ पे कोई ऐसा लिंक दिया गया है जहां से हम वरीयता फॉर्म फिल करेंगे। बात क्लियर? तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। तो अंक तालिका आपको क्या क्या लगाना है, कैसे करना है? देखिएगा, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन था कि हमें अंक तालिका जो नंबर फिल करना है वो नंबर नहीं मिल पा रहा है। देखिएगा, यदि आपके पास डिग्री है तो डिग्री पे आपका नंबर होगा, और यदि मार्कशीट है तो जैसे मान लीजिए ये आपकी मार्कशीट है, तो यहां पे आपका नंबर लिखा होगा या फिर यहां पे आपका नंबर लिखा होगा। देखिएगा, किसी भी कॉर्नर पर आपका नंबर लिखा पाएगा, ठीक है, मैक्सिमम यहां पे आपका नंबर लिखा पाएगा। मार्कशीट नंबर जो यहां पे नंबर होगा वो ही आपको फिल करना है। बात क्लियर? तो मार्कशीट नंबर क्या है, ये सब कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। बात क्लियर? देखिएगा, जितने भी बच्चों के कमेंट थे, हमने मैक्सिमम का आंसर दिया, लेकिन हम सभी का आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि हम कभी ऑफलाइन होते हैं तो हम बार बार कमेंट खोल के देखते हैं, तो कुछ कमेंट नीचे स्लाइड में चले जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ का आंसर ना दिया गया हो। तो उसी के डाउट को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये छोटा सा वीडियो बनाया। यदि ये आपको जो भी जानकारी हमने दी, यदि आपको लगती है कि हाँ अच्छी है, हाँ हमारे काम आ सकती है, लाभ लेने लायक है, तो आप लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं ये बेकार है, तो प्लीज आप मत देखिएगा, हमारे चैनल पर मत आइएगा। ठीक है, बात क्लियर? यदि आपको लगता है कि हाँ जो भी हमने बताया वो ठीक है, जानकारी अच्छी है, ठीक है, जानकारी अच्छी है, तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप मैथ फील्ड से, ठीक है, यदि आप मैथ फील्ड से किसी भी टीजीटी पीजीटी या जीआईसी में किसी भी सब मैथ फील्ड से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी फिलहाल करंट में जीआईसी मैथ का डिस्कशन चला हुआ है। आगे आने वाले समय में हम जो डीएसएसबी की नई वैकेंसी आई हुई है, डीएसएसबी की वैकेंसी आई हुई है, उसमें टीजीटी और पीजीटी की हम तैयारी करने वाले हैं। बात क्लियर? चलिए जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।